अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और ये पहला मुस्लिम कंट्री है जो एटॉमिक पावर रखता है। और आबादी के लिहाज से भी देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री जो है उनमें सेकंड नंबर पे ये आता है, पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है। और दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी बात हो तो यही पाकिस्तानी सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो सबसे पहले आवाज़ उठाती है। सऊदी अरेबिया में मुसलमानों के लिए दो बड़ी बाबरकत जगह हैं, जिसमें एक मक्का है और दूसरी मदीना है। उसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाता और हम लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट है, बात बात पे हर जगह पर आलमी अदालत में भी कश्मीर और फ़लस्तीन का जो मुद्दा है ना उसको उठाती है। लेकिन वो अलग बात है कि इस पे अमल नहीं होता। और इस्लाम में सख्ती से सूद से मना किया गया है, सूद के किसी भी कारोबार से इस्लाम में मना किया गया है। और अभी मैं आपके सामने एक चार्ट रखूंगा जिसमें आप बाकायदा से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा सूद इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट कहते हैं शरह सूद को। इंडिया में जो सूद है वो 6.50% है, बांग्लादेश में जो सूद है वो 6% है, चाइना में 3.65% है। और इसके अलावा इसराइल जो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारे पासपोर्ट पे भी ये लिखा गया है कि दुनिया के हर कंट्री में आप विज़िट कर सकते हैं लेकिन इसराइल नहीं जा सकते। उसमें भी 4.26% का इंटरेस्ट रेट है और पाकिस्तान में 20% का इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा आप श्रीलंका में देखें, श्रीलंका में भी जो शरह सूद है इंटरेस्ट रेट है वो 15% है। हालांकि वो डिफ़ॉल्ट भी कर चुका है, हाल ही में वो डिफ़ॉल्ट किया था। अब ये जो 1 से 2% का इंटरेस्ट रेट होता है ना, या 3% का इंटरेस्ट रेट होता है, ये किसी ना किसी जगह पे जस्टिफाई हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट रखते हैं ना, ये उनके लिए ज़रूरी होता है। कोई भी इकॉनमी, कोई भी कंट्री जितना भी स्टेबल हो, उसकी इकॉनमी जितनी भी स्टेबल हो, वो 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन का जो रेट है वो रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि कारोबार होता रहे, जो लोग हैं ना वो अपना पैसा अपने घरों में ना रखें। मिसाल आपको एक देता हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट ये ज़ीरो कर देते हैं, इन्फ्लेशन रेट ये ज़ीरो कर देते हैं, हर सालाना जो है ना इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती, तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे? वो अपना पैसा अपने घर में रखेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट ज़ीरो होता है तो लोग पैसा इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते। लोगों को पता होता है कि आज जो हमारा 100 रुपया है, 1 साल बाद भी उसकी वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 2 से 3% वो रखते हैं तो लोगों को पता लगता है कि यार 1 से 2 साल बाद इसकी जो वैल्यू है ना 100 नहीं रहेगी, उससे कम हो जाएगी। यानी कि 1 साल बाद इसकी कीमत जो है ना वो 97 रुपये रह जाएगी, क्योंकि 3% इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर। तो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि वो उसकी वैल्यू कम ना हो, वो घर में नहीं रखते पैसे। तो गवर्नमेंट ये जानबूझ के 2 से 3% इसलिए रखती है ताकि इकॉनमी मुल्क की चलती रहे। जब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कारोबार में तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है और हमारी जीडीपी जो है ना उसकी ग्रोथ होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी किराना स्टोर बनाता है, तो किराना स्टोर में अगर वो बोतलें लेकर आता है, तो बोतलें लेकर आता है जिस एजेंसी से, उस एजेंसी को फ़ायदा होता है। उसके बाद जिस फैक्ट्री में ये बोतलें बनती हैं, उस फैक्ट्री को फ़ायदा होता है। उसके बाद वो फैक्ट्री जब टैक्स देती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। आप देखें कि एक आदमी के कारोबार करने की वजह से कितने लोगों को फ़ायदा होता है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, टैक्स जाता है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी की ग्रोथ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही इसको सीरियस लिया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने इंटरेस्ट रेट 3% रखने की बजाय 20% रख दिया है।